बालिका, आज रात्रि तुम देवी माँ की कथा सुनाने के लिए प्रस्थान तो करोगी, किंतु पिशाच राज गांव में तुम्हारा आगमन कदापि नहीं होने देगा। आओ बालिके, बहुत सुना ली कथा तूने, अब मैं लिखूंगा कथा तेरी। हमें गांव जाना है, हम नित्य तो जाते हैं। कहीं पिछली बार की तरह ये हमें संकट से सचेत तो नहीं कर रहा? सेनापति जी, संकट के लिए यहाँ किसी को होना भी तो चाहिए। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अशुर, डरो मत, आगे बढ़ो। तुम जैसे साहसी के होते कौन अहित करेगा। राजकुमारी जी, संपूर्ण सेतु कांप रहा है। आप रथ को कस के पकड़ लीजिए, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। वैष्णवी और महिपाल को तो ज्ञात भी नहीं है कि ये सृष्टि का कोप नहीं है, उन पर आक्रमण है, पिशाच राज का। हमें कुछ करना होगा। धैर्य रखिए देवी, धैर्य। ये साक्षी बनने का समय है, शक्ति के प्रदर्शन का नहीं। आप देखिए तो सही, वैष्णवी इस घड़ी में करती क्या है। क्षमा कीजिए नारायण, किंतु मैं मूक दर्शक बनकर ये सब नहीं देख सकती। भूदेवी, आप यहाँ? नारायण, पिशाच राज ने मुझ पर आघात किया, मेरी धरा को आहत किया। मुझे उसका प्रत्युत्तर तो देना ही होगा। राजकुमारी जी, भूकंप प्रचंड प्रतीत होता है। ये सेतु अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। हमें महल की ओर लौटना चाहिए। नहीं सेनापति जी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमने गांव वालों को वचन दिया है, वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ गई त्रिकुटा? अभी तक वो क्यों नहीं आई? पहले तो वह पूर्व ही आ जाती थी, आज किंतु नहीं आई तो। कुंभक, अपने मित्रों पर विश्वास करना सीख। त्रिकुटा ने वचन दिया है तो अवश्य आएगी, और पहले कभी तो उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। सेनापति जी, कृपा कीजिए, हम अपना वचन नहीं तोड़ सकते हैं। पिताश्री कहते हैं कि हर शुभ काम में बाधा आती है, किंतु हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारी बात पर विश्वास कीजिए, भूकंप थम जाएगा, कुछ नहीं होगा। भूदेवी, हम आपको नहीं रोकेंगे, किंतु नियति का मान यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बात बात पर हस्तक्षेप करना हमें शोभा नहीं देता। कृष्णता के लिए क्षमा नारायण। यदि हम अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा प्रभु? पिशाच राज ने केवल वैष्णवी पर ही नहीं, हम पर भी आक्रमण किए हैं। उन जीवों का, उन वृक्षों का क्या दोष है जिन्हें पिशाच राज नष्ट कर रहा है? और नारायण, ऐसी विकट परिस्थितियों में हमें स्वयं की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है।
हम आगे नहीं जा सकते। हमें महल लौटना ही होगा। किंतु सेनापति जी। नहीं राजकुमारी जी, भले ही हम आपके प्रति प्रतिबद्ध हैं, किंतु ये मत भूलिए हम इस राज्य के सेनापति हैं और राज परिवार की रक्षा करना हमारा परम धर्म है और हम आपके प्राण संकट में नहीं डाल सकते। हम लौट रहे हैं राजकुमारी। सेनापति जी आस्था रखिए, सब मंगल होगा। राजकुमारी जी, आस्था तो उचित है, किंतु हमें अपनी बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। हम अनिश्चितता पर आस्था किस प्रकार रख सकते हैं? हम पर तो आस्था रख सकते हैं ना सेनापति जी, तो रखिए। आप आगे तो बढ़िए, हमारा हृदय कह रहे सब मंगल होगा। सारथी, रथ को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ो अश्वबंधु। बढ़ो और आगे बढ़ो और हमारी योजना को सफल करो। असहाय मूर्ख मनुष्य आस्था पे सब कुछ छोड़कर मर जाता है। बढ़ो बढ़ो और बढ़ो बढ़ो और गांव वालों से मेरा तलाटल। बढ़ो बढ़ो। नारायण ने हमें आक्रमण से रोका है, आत्मरक्षा से नहीं। इस अधर्मी की विनाशकारी शक्तियों से अब स्वयं की रक्षा करेंगी हमारी शक्तियां। अद्भुत भूदेवी, आपकी शक्तियां ना केवल पिशाच राज को रोक रही है, अभी तो उसके द्वारा की गई क्षति भी दूर कर रही है। सब समान हो जाएगा पूर्वत। असंभव! ये कैसे संभव है? आभार नारायण, आपने हमें अनुमति दी इस पिशाच से स्वयं की रक्षा करने की और वैष्णवी की इस मंगलकारी यात्रा में उनकी सहायता करने की। ये तेरी भूल है मालिके। यदि तूने सोच लिया कि तेरी इस तुच्छ माया से तलातल का स्वामी परास्त हो जाएगा, नहीं, आज रात्रि सफलता मेरी होगी। मैं किसी न किसी प्रकार गांव वालों को तलातल ले जाकर ही मानूंगा। कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लूंगा। पिशाच राज हूं मैं, पिशाच राज। ये कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था जैसे समस्त धरती पाताल में समाहित हो जाएगी, किंतु अब ऐसा लग रहा है मानो कुछ हुआ ही ना हो। सेनापति जी, पिताश्री कहते हैं कि आगे बढ़ते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। सत्य कहा राजकुमारी। अब ये रथ गांव पहुंचकर ही थमेगा। सुना आशु, अब तुम भी चिंता त्याग दो। शीघ्र चलो, गांव में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं।